Good morning, students. Today I will teach to you a new chapter, statistic. Okay, statistic. It is a taken from a Latin word status. Okay, इसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट. ठीक है, मतलब statistic was simply the collection of a data on a different aspect of the life of a people useful to the state. ठीक है, ये जो है कि कलेक्शन होता है किस चीज का. स्टेटिस्टिक में कलेक्शन ऑफ डेटा का हम लोग स्टडी करते हैं. ठीक है, वो कैसा डेटा जो कि हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ में यूज होते हैं. ठीक है, हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में जो यूज होता है हमारी स्टेट के लिए. ठीक है, अब बात आता है कि व्हाट इज अ डेटा. डेटा क्या होता है? तो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ अ रॉ मटेरियल. ठीक है, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ अ रॉ मटेरियल एंड देयर आर टू टाइप्स. ये कितने टाइप्स के होते हैं? दैट इज अ टू टाइप्स. फर्स्ट प्राइमरी डेटा एंड सेकेंड इज अ सेकेंडरी डेटा. तो व्हाट इज अ प्राइमरी डेटा? प्राइमरी डेटा इज अ डेटा दैट इज कलेक्टेड बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ओके, जो कि खुद के द्वारा हम उस डेटा को कलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो वो क्या होता है? प्राइमरी डेटा होता है. एंड इन अ सेकेंडरी डेटा, ठीक है, ऑलरेडी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड. ठीक है, इन अ सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, और वो जो है सेकेंडरी डेटा हो गया. जैसे हमें कलेक्शन ऑफ फी का पता करना है, हमको मिल जाता है कि भाई ये लिस्ट है आपको. ठीक है, ये लिस्ट में इतने बच्चे हैं, तो मैंने खुद तो कलेक्ट किया नहीं, वो तो मैंने ऑफिस से लिया. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डेटा हो जाएगा. ओके, तो नाउ come to the exercise. Now student, questions first of exercise 14.1, given that give the 5 examples of data that you can collect from your day to day life. तो 5 एग्जाम्पल आपको देना है. 5 एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम डे टू डे लाइफ. जैसे देखो भाई, जो तुम्हारे जीवन में डेटा की यूज हो रहा है, उसी डेटा को आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिख देना है. ठीक है, जैसे हमने कुछ 5 एग्जाम्पल्स लिखा है. जैसे रिजल्ट ऑफ इलेक्शन हेल्ड इन फरवरी 2020 ऑब्टेन फ्रॉम द टीवी आर न्यूज़पेपर. ठीक है, ये जो है रिजल्ट, इलेक्शन का रिजल्ट जो है जो 2020 का फरवरी में हुआ, उसका टीवी और न्यूज़पेपर पे कलेक्शन को हमने कलेक्ट करके और एक सभी डेटा को कलेक्ट कर लिया कि बीजेपी पार्टी का इतना है, सपा का इतना है, कांग्रेस का इतनी सीट आई है. तो इस तरह से. ठीक है, रिजल्ट ऑफ दूसरा सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ आवर स्कूल फॉर लास्ट 10 ईयर. लास्ट 10 ईयर के बिजली के बिल का जो है डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया. ठीक है, थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन द लास्ट 10 ईयर इन आवर कंट्री. हमारे कंट्री में 10 साल का जो भी एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट उत्पन्न हुए वो कितने मात्रा में थे, उनका मैंने कलेक्शन कर लिया. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ फ्यूल वेस्टेड ड्यू टू द ट्रैफिक जाम इन दिल्ली. अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो ट्रैफिक जाम में कितना फ्यूल वेस्ट हो जाता है, मतलब इस गाड़ी का कितना, ठीक है, बस का कितना, कार का कितना, मोटरसाइकिल का कितना. ठीक है, उसका कलेक्शन आप करके जो है कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सब जो है डेटा हो गया. ठीक है, एंड फिफ्थ जो है नंबर ऑफ व्हीकल्स इन आवर सोसाइटी. आप जहाँ पे जिस कॉलोनी में या जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी में कितना व्हीकल्स कितने लोगों के पास है. ठीक है, मैंने कार की बात किया तो कार 50 लोगों के पास है, मोटरसाइकिल 100 लोगों के पास है, साइकिल 10 लोगों के पास है. ठीक है, तो इस तरह से जो है हम कलेक्शन कर लेते हैं. अब इसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 2 है, जरा उसको देखिए. कह रहा है कि क्लासिफाई द डेटा इन ए क्वेश्चन 1 एबव एज अ प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा. तो मैंने प्राइमरी डेटा का क्या डेफिनेशन दिया कि प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड बाय
हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ओके, तो जो हमारे द्वारा खुद डेटा को कलेक्ट करेंगे, हम खुद जाकर के 1 बाय 1 कलेक्ट करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी डेटा कहेंगे। और सेकेंडरी डेटा जो है वो होता है जो कि हमें खुद ऑब्टेन्ड होता है दूसरों के द्वारा, ठीक है, तो वो सेकेंडरी डेटा होता है। इसी तरह से क्वेश्चन 2 का प्राइमरी डेटा तो वो जो है इसमें देखिए भाई, प्राइमरी डेटा इज इलेक्ट्रिसिटी बिल इन आवर स्कूल ऑफ द लास्ट ईयर। 10 साल का भाई आप यहाँ स्कूल में जाएंगे और मांगेंगे पहले साल वाला कितना है, उससे पिछला वाला कितना है, ठीक है, 2019 का क्या है, 2018 का क्या बिल है वो दीजिए, और फिर उसको उठा करके आप डेटा बना रहे हैं, तो वो आप खुद उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? दैट इज अ प्राइमरी डेटा। ये सेकेंड भी प्राइमरी डेटा हो गया। और ये प्रोडक्शन और क्वांटिटी फ्यूल वेस्ट से आपके पास की बात नहीं है, ठीक है, तो ये सेकेंड जो है आपका नंबर ऑफ व्हीकल्स इन आवर सोसाइटी। ये फिफ्थ है जो कि ये आप नोट कर सकते हैं अपने घर जाकर के उसके इंफॉर्मेशन को नोट कर सकते हैं। तो दैट इज अ प्राइमरी डेटा हो गया। सेकेंडरी डेटा जो है आपका फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, ओके, एंड फोर्थ हो गया। ये डेटा आप दूसरों से ले सकते हैं, आप खुद कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये डेटा कैसा हो गया? दैट इज अ सेकेंडरी डेटा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ स्टूडेंट्स, इन एक्सरसाइज 14.2 गिवन अ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हम डेटा को पहले क्या करते हैं भाई कि डेटा को हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे 1 का ले लिया, 2 का ले लिया, 3 का ले लिया, जैसे आप ये स्कूल की बात करते हैं, क्लास की बात करते हैं, आप लोग जो एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद रिजल्ट जो आता है उसके मार्क्स की बात करते हैं, ठीक है, जैसे क्लास है, क्लास में मैंने क्या किया, रोल नंबर वाइज सबका जो है एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम देने के बाद कॉपी चेक होती है, कॉपी चेक होने के बाद उस पर मार्किंग होती है, कौन कितना मार्क्स पाया। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 अप टू 46 तक के स्टूडेंट जो है इसमें एग्जाम देते हैं। कोई जरूरी नहीं कि पहला है तो ये बहुत सबसे हाईएस्ट मार्क्स पाएगा, हो सकता है ये 40% पाया, ठीक, ये जो है 60% पाया, थर्ड जो है 30% मार्क्स पाया, और फिर जो है 80% मार्क्स पा गया, ठीक है, फिफ्थ 90% मार्क्स पा गया, और 46 आपका 95% मार्क्स पा गया, ठीक है। तो अब इस डेटा को हम क्या करते हैं भाई, इसको ऑर्गेनाइज वे में लिखते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज दैट मींस जैसी हमें जरूरत होती है उसके हिसाब से उसको अरेंज करना। जैसे कि सपोज दैट हमें चाहिए कि भाई टॉप 10 की लिस्ट चाहिए हमें, तो अब हम इस मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको लिखना चालू करेंगे। 95 जो है रोल नंबर 46 और ये स्टूडेंट्स का नेम है, फिर 90% रोल नंबर 5 ये स्टूडेंट्स का नेम है, इतना है, ठीक है, फिर 80% 4 ये 80% वाला हो गया, फिर 60% 2 रोल नंबर वाला ये नेम ये है, और 60% हो गया, दैट इज 140% हो गया, फिर इसके बाद 330% हो गया। तो अब इस तरह से हमको जो है कभी कभी ऐसा होता है कि ये 95 पे कई स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, जैसे सपोज दैट 3 स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम इसको कितनी टाइम्स आया उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। फिर इधर है इस फ्रीक्वेंसी का हम टैली मार्क्स बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब टैली मार्क्स कैसे बनता है, तो उसको बना लेते हैं। जैसे 1 अगर स्टूडेंट्स होता है तो 1 लाइन खींच देते हैं, 2 स्टूडेंट्स होता है तो 2 लाइन, 3 स्टूडेंट्स होता है तो 3 लाइन, 4 स्टूडेंट अगर होता है तो उसके लिए हमें 4 लाइन करना होता है, और ये 5th लाइन के लिए हमको क्या करना होगा, ये इसको कट कर देना होगा, तो ये 5th को रिप्रेजेंट करता है, 4 के लिए 4 लाइनिंग कर देते हैं, 3 के लिए 3 लाइनिंग हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, 2 के लिए क्या करते हैं 2 लाइनिंग ड्रॉ कर देते हैं, और 1 के लिए एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हम इस चीज को टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सपोज दैट हमें 6 करना होगा तब क्या करते हैं भाई, ये किया और एक लाइन और ड्रॉ कर दिया, 7 करना है तो एक और लाइन ड्रॉ कर दिया, 8 करना है तो एक और ड्रॉ कर दिया,
9 करना है एक और ड्रॉ कर दिया, 10 करना है तो एक और, मतलब ये 5 5 का एक बंडल बन जाता है और इस तरह से हम इसको टैली मार्क्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है जो कि एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 1 हम स्टार्ट करते हैं। ओके, now student, in exercise 14.2 questions 1, given that the blood group of a 30 student of class 8 are recorded as a follow। ठीक है, जिसमें A B O इतने ब्लड ग्रुप के 30 स्टूडेंट्स हैं, given data in the form of frequency table। अब ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मतलब फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में लिखे, तो हमने एक ब्लड ग्रुप बना दिया, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट्स हैं उसको बना दिया, और एक टैली मार्क्स बना देते हैं कि ये टैली मार्क्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको दिखा देंगे इसमें। ठीक है, तो नाउ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इस टेबल को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। विच इज द मोस्ट कॉमन, विच इज अ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमॉन्ग दीज स्टूडेंट्स। कौन सा है इसमें मोस्ट कॉमन है? भाई जरा देखो, ए का ब्लड ग्रुप इसमें से काउंट करोगे तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 9 होगी। बी ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो 6 स्टूडेंट हैं। ओ ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा है जो कि डोनर होता है, ठीक है, सर्वदाता होता है, ठीक है, वो 12 है, और ए भी सबसे रेयरेस्ट जो कि सबसे कम है। तो 9 के लिए टैली मार्क्स अगर सॉरी ये फ्रीक्वेंसी इधर देखना पड़ेगा। ठीक है, 9 6 12 3, ठीक है, और ये आपका टोटल है। ठीक है ना, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक, इसमें टैली मार्क्स बना देंगे। ठीक है ना, तो ये टैली मार्क्स है। ओके, तो टैली मार्क्स में 9 कैसे बनाते हैं भाई? तो ये 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, 4 और 6 7 8 9। 6 कैसे बनाते हैं? 1 2 3 4 5 1 6। अब इसमें 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 10 हो गया, 11 12 दो और हो गया। 3 के लिए ओनली 3 लाइंस और 30 को बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा ये टैली मार्क्स बन जाता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछा है उसका आंसर देना हमें। पूछ रहा है कि कॉमन, मोस्ट कॉमन, तो मोस्ट कॉमन जो है ब्लड ग्रुप क्या है? तो मोस्ट कॉमन जो है ब्लड ग्रुप ओ का है। किसका है? जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट है। तो मोस्ट कॉमन क्या हो गया? फर्स्ट मोस्ट कॉमन जो हो गया, मोस्ट कॉमन जो है ब्लड ग्रुप किसका हो गया? ओ का हो गया। क्यों ओ का हो गया? क्योंकि ये मैक्सिमम है। ओके, सेकेंड आंसर क्या है? पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज अ रेयरेस्ट। रेयरेस्ट क्या होगा? रेयरेस्ट जो है वो सबसे कम कौन सा है? तो वो ए बी ब्लड ग्रुप है जो कि 3 है, और ये सबसे क्या है? मिनिमम। ओके, तो इस तरह से हम इसका क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now students, question 2 is a homework, question 3 is a given. The relative humidity of a certain city formed by a 30 days was as follows. ठीक है, construct the group frequency distribution table with the classes 84 to 86, 86 to 87, 86. ओके, तो ये हमें इस तरह से 84 और 86, 86 टू 88, 88 टू 90, 90 टू 92 से लेकर के 98 टू 100 तक के हमने क्लास में इसको डिवाइड कर दिया। अब इसमें 84 से 86 के बीच में कितनी ह्यूमिडिटी है उसको हम इस रॉ डेटा में से फाइंड आउट करेंगे, जो कि 1 है। 86 टू 88 1 है, 88 टू 90 इसको आप देखिएगा पूरा डेटा जैसे उसको कलेक्ट करिएगा। ठीक है, 90 टू 92 2 है। इस तरह से जो है डेटा को कलेक्ट करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी इतना आएगा। अब इसमें टैली मार्क्स हम बना लेंगे, तो ये टैली मार्क्स हमारा बन गया। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच मंथ ऑफ सीजन डू यू थिंक द डेटा इज अबाउट।
ठीक है। विच मंथ आर सीजन, भाई ये किस मंथ में और किस सीजन में जो है आपसे तो ये डेटा ह्यूमिडिटी का है, ह्यूमिडिटी किस सीजन में होता है, तो सेकंड का आंसर जो होता है क्या हो जाएगा, रेनी सीजन। ठीक है, रेनी सीजन में क्या होगा, ये डेटा हमारा जो है रेनी सीजन का ये डेटा है। ठीक है, रेनी सीजन का। ठीक, अब इसमें से सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा, तो रेंज ऑफ दिस डेटा क्या है। ठीक है, तो रेंज ऑफ डेटा जो होता है थर्ड पार्ट, रेंज ऑफ डेटा जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम इसमें से आप रेंज मैक्सिमम डेटा उस ह्यूमिडिटी में जो आप फाइंड आउट करेंगे तो वो 99.2 है। कितना है, 99.2, और मिनिमम जो डेटा है उसको कलेक्ट करेंगे तो 84.9, 84.9, और इसको जब माइनस करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा उसको माइनस कर लीजिए तो ये 9 3 12.3 हो गया, और 1 8 4 14.3 जो है आपका रेंज ऑफ डेटा हुआ। ठीक है, इसी तरह से ये बहुत ही इजी चैप्टर है, यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस 4 एंड दिस इज अ होमवर्क। ओके, और इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सेल्फ ट्राई करिए करने के लिए। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कलेक्ट करना है, सभी क्वेश्चंस को इसमें ट्राई करके सॉल्व करिए। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चंस मैं इस एक्सरसाइज का करा दूंगा, बाकी सब आपको सेल्फ करने की कोशिश करना है। ठीक है ना, कोई बहुत टफ नहीं है, बस इसको क्लासीफाई करना है, क्लास के अकॉर्डिंग कहेगा तो क्लास के अकॉर्डिंग हम कर देंगे, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर टुडे।